अगर इस पल आपके मन में ये वाक्य घूम रहा है, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, तो जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह वाक्य या तो आपको भीतर से मुक्त करेगा या जीवन भर के लिए चुप करा देगा। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये वो रेखा है जहां से इंसान का रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक रास्ता डर की तरफ जाता है, दूसरा जिम्मेदारी की ओर। मन इस वाक्य को सुनते ही दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा सिर झुका देता है, जो होना था हो गया। दूसरा भीतर से सवाल करता है, क्या सच में मेरे हाथ में कुछ नहीं था? यही द्वंद्व तय करता है कि आप साधक बनेंगे या परिस्थितियों के कैदी। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो अचानक आप पर गिरती है। भाग्य तो आपके ही कर्मों का संचित परिणाम है। ईश्वर का विधान पक्षपाती नहीं होता, वो गणित की तरह सटीक है। जिसे हम विधि का विधान कहते हैं, वो असल में कारण और प्रभाव का अटल नियम है। जैसे बीज बोए बिना फल नहीं मिलता, वैसे ही बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो विवेक क्यों दिया गया? हर पल चुनाव की आजादी क्यों दी गई? क्या बोलना है क्या नहीं, डर में जीना है या साहस में? अगर सब लिखा ही हुआ है तो ये स्वतंत्रता क्यों? विधि का विधान कोई कठपुतली नाटक नहीं है, ये नियमों की व्यवस्था है, भावनाओं से नहीं, चेतना से चलने वाली व्यवस्था। आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अब आप कहें भगवान ने जला दिया, नहीं, आग ने अपना धर्म निभाया, हाथ ने अपना चुनाव किया। यही जीवन है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? हार के बाद विधि को दोष देता है और जीत के बाद खुद को भगवान मान लेता है। यही सबसे बड़ा पाखंड है। सच्चा स्वीकार ये नहीं है कि जो हुआ वही ठीक था। सच्चा स्वीकार ये है कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी। यह वाक्य कठोर है, लेकिन यही मुक्त करता है। विधि आंसुओं से नहीं पिघलती, वह तर्क सुनती है, ईमानदारी पहचानती है। आप भीतर जैसे होते हैं, बाहर वैसा ही जीवन खड़ा हो जाता है। माँ मंदिर में दीपक जलाती है और घर लौटकर घृणा जलाए रखती है, फिर कहती है जीवन में शांति नहीं। युवक सत्य की कसम खाता है लेकिन सुविधा के सामने झुक जाता है, फिर कहती है भाग्य साथ नहीं देता। यह भाग्य नहीं है, ये टकराव है, विचार और कर्म के बीच का टकराव, और विधि उस टकराव का हिसाब रखती है बिना किसी पक्षपात के। एक बात साफ समझ लीजिए, स्वीकार और पलायन अलग होते हैं। जब आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, यह डर से निकला वाक्य है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और जो होगा उसे खुले मन से स्वीकार करूंगा, यह साधना है। यही फर्क है धर्म और डर में। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य खुद को पीड़ित मान लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो। सच यह है कि अधिकतर दुख मजबूरी से नहीं, अज्ञान से जन्म लेते हैं, और अज्ञान तब बढ़ता है जब हम विधि का विधान को ढाल बना लेते हैं। अच्छा हुआ मेहनत, बुरा हुआ ईश्वर। ये भक्ति नहीं है, यह सुविधा है। विधि सजा नहीं देती, वो दिखाती है। जैसे तेज रोशनी में धूल दिखाई देने लगती है, कठिनाइयां आपके भीतर की असत्यता को सामने ले आती हैं। ईश्वर का विधान आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको तराशता है। भाग्य सिर्फ वो मोड़ है जहां आप खड़े हैं, लेकिन रास्ता आपको खुद ही तय करना होगा। अब आप चाहें तो आंख बंद करें और कहें ये भगवान की मर्जी है, या आंख खोलकर कहें ये मुझे कुछ समझाने आया है। आध्यात्मिकता का अर्थ सब कुछ सह लेना नहीं है, आध्यात्मिकता का अर्थ है सब कुछ समझ लेना। तो जब आप कहते हैं भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, तो इसके साथ ये भी जोड़िए और जो मैं रच रहा हूं वही लौटेगा। यही संतुलन है। न अहंकार की सब मेरे हाथ में है, न पलायन की कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। परिणाम आपके वश में नहीं है, लेकिन प्रयास पूरी तरह आपके वश में है। और जो प्रयास में ईमानदार होता है वह परिणाम से डरता नहीं, तभी हार उसे तोड़ती नहीं और जीत उसे फुलाती नहीं। तो इस वाक्य को हार मत बनने दीजिए, इसे साहस बनाइए। ऐसा साहस जो कह सके मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। अगर ये शब्द आपको भीतर तक छू गए हों तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए, इसे अपने जीवन में उतरने दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।